नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत की इस यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स लेकर के आ गए हैं रसायन विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ, जो कि आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा जैसे ग्रुप डी, NTPC, SSC, UPSC, व्यापम, स्टेट PSC और क्या है स्टेट एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स। ये जो 30 प्रश्न है फ्रेंड्स, वो आपका अम्ल एवं क्षार टॉपिक से रहने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक वॉच करना है, और वीडियो अच्छा लगे, वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स। चलिए एक एक करके हम लोग अपना प्रश्न देखते जाते हैं। प्रश्न हमारा क्या है फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता बढ़ती जाती है, पीएच मान खाली स्थान, पीएच मान क्या होता है फ्रेंड्स, घटता है, बढ़ता है, क्या हो जाता है। तो देखिए जैसे जैसे हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता है वो बढ़ती जाती है, पीएच का जो मान है फ्रेंड्स वो क्या हो जाता है, घटता जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल का विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल क्यों कर देता है। एथेनोइक जो अम्ल है फ्रेंड्स वो नीले लिटमस पेपर को लाल क्यों कर देता है, क्यों करेगा, क्योंकि यह एक प्रकार का क्या है, अम्ल है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कौन सा अम्ल का अभिलक्षण नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए OH माइनस आयन छोड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि क्षार है वो OH माइनस आयन छोड़ता है, जबकि अम्ल है वो क्या करता है, H प्लस आयन देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा अम्ल का लक्षण नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है, किस अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कौन से अम्ल है जिसके सोडियम और पोटेशियम लवण को हम लोग साबुन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम लवण को क्या करते हैं हम साबुन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, दांतों की सफाई के लिए अतिरिक्त अम्ल को बेअसर करने और दांतों के क्षय को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक टूथपेस्ट के एक सामान्य घटक है। कौन है टूथपेस्ट का हमारा सामान्य घटक फ्रेंड्स, तो क्षार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, एक उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, चलिए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य अम्ल मिलाया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल को मिलाया जाता है फ्रेंड्स, तो टार्टरिक अम्ल को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न दे रखा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ सबसे निम्न अभिक्रिया क्रियाशील है। कौन सी धातु है जो कि अम्ल के साथ सबसे कम क्रियाशील है। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लों को बेअसर करके दांतों के क्षय को दूर करने में मदद करता है। तो कौन सा अम्ल है जो कि अम्ल को बेअसर करके दांतों के क्षय को रोकता है फ्रेंड्स, तो फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्लों की अम्लीय गुणों के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है। अम्लों के अम्लीय गुण के लिए कौन सा उत्तर है वो, कौन सा ऑप्शन है वो उत्तरदायी है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए है। H प्लस आयन क्या है, अम्ल के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आम नमक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल नमक बोलते हैं या सेंधा नमक बोलते हैं, का खनिज नाम क्या है। टेबल नमक या सेंधा नमक का खनिज नाम क्या है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग हाइलाइट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक अम्ल क्षार प्रतिक्रिया में किस उत्पाद को
नमक के साथ बनाया जाता है। एक अम्ल क्षार प्रतिक्रिया में किस उत्पाद को नमक के साथ बनाया जाता है? तो नमक बनता है और क्या बनता है फ्रेंड्स? पानी बनता है। नमक और क्या बनेगा? पानी। लवण और पानी बनता है फ्रेंड्स जब हम लोग अम्ल और क्षार को क्रिया करते हैं। जैसे हम लोग एक अम्ल ले लेंगे HCl, ये हमारा अम्ल है, और एक क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगर हम लोग इससे अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा फ्रेंड्स? ये जो Na है वो Cl के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो NaCl बन जाएगा, लवण हो गया। और ये जो बाकी है वो मिल करके क्या बना लेगा? H2O बना लेगा, जल बना लेगा। तो इस प्रकार से अम्ल क्षार प्रतिक्रिया में उत्पाद को क्या है, नमक के साथ बनाने पर पानी और क्या है, लवण प्राप्त होता है फ्रेंड्स। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न हमारा दे रखा है, जब अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? अम्ल है वो क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो अभी हमने देखा है लवण और क्या बनता है? जल बनता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, उस अम्ल की पहचान कीजिए जो जिंक को जिंक सल्फेट में परिवर्तित करता है। कौन सा अम्ल है जो कि जिंक सल्फेट को जिंक के रूप में परिवर्तित करता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? कौन सबसे अधिक अम्लीय है फ्रेंड्स? तो HCOOH, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फार्मिक अम्ल बोलते हैं। ये क्या है? सबसे अधिक अम्लीय होता है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आगे हमारा प्रश्न है, अम्ल नीले लिटमस के रंग को खाली स्थान रंग में बदल देता है। अम्ल है वो नीले लिटमस पेपर को किस में बदल देता है? लाल रंग में बदल देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बैटरी अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? बैटरी अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बैटरी अम्ल का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो कि सही सुमेलित नहीं है? लैक्टिक अम्ल दे रखा है दही में। क्या लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है? तो बिल्कुल पाया जाता है, पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। टार्टरिक अम्ल है वो अंगूर में पाया जाता है, ये भी सही है। टार्टरिक अम्ल अंगूर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और तीसरा क्या दे रखा है? एसिटिक अम्ल आलू में। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल 3 है वो क्या हो जाएगा? हमारा सुमेलित नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। सिरके का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? सिरके का खट्टा स्वाद है वो किसके कारण होता है फ्रेंड्स? टार्टरिक अम्ल दे रखा है, लैक्टिक अम्ल दे रखा है, साइट्रिक अम्ल दे रखा है। तो देखिए किसी के कारण क्या है, सिरका है वो खट्टा स्वाद नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, ये तीनों ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है तो परिणामी विलयन बनता है। सोडियम कार्बोनेट को हम लोग जल में घोलते हैं तो कौन सा परिणामी विलयन बनता है? तो क्षारीय विलयन क्या है? बनता है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म अम्ल क्षार संयुग्मी युग्म है? कौन सा हमारा अम्ल क्षार संयुग्मी युग्म है? तो ऑप्शन नंबर डी अमोनिया आयन और क्या है? अमोनिया है। ये क्या है? हमारा संयुग्मी अम्ल क्षार का उदाहरण है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है? तो लिटमस पेपर दे रखा है, हल्दी दे रखा है, दोनों हमारा प्राकृतिक सूचक है। तो ऑप्शन नंबर 4 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक विलयन का पीएच मान 8 है। यदि इसे जल के समान आयतन से तनुकृत किया जाता है तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा फ्रेंड्स? तो पीएच मान है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा।
तो ये था फ्रेंड्स रसायन विज्ञान से संबंधित, अम्ल क्षार से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQ, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको निश्चित रूप से वीडियो है वो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।